नमस्कार दोस्तों। सचिन पायलट के बागी तेवरों में जहां बीजेपी को राजस्थान में सत्ता में वापसी की संभावनाएं दिखती हैं, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं के दृश्य बीजेपी को चिंता में डालते हैं, परेशान करते हैं। हम सभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 6 महीनों से धड़ाधड़ नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, नई स्कीम ला रहे हैं और पुरानी स्कीम को अपडेट कर रहे हैं, वो ये बताता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इरादे कुछ और हैं। गहलोत के कई मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई है। कई विधायक ये कहते हैं कि और ये स्वीकारते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से हम लड़ नहीं सकते और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार होंगी, हो रही हैं। हमने सबने देखा है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री अजमेर में थे, उनकी सभा काफ़ी अच्छी रही, ताकतवर रही और बीजेपी ने राजस्थान में एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली का ऐलान करके सभी राजस्थान के लोगों के लिए इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश की। 1 करोड़ तो सीधे तौर पर वो लोग हैं जिनके बिल 100 यूनिट से कम आता है, जबकि 100 यूनिट से अधिक वाले भी लोगों की एक बड़ी संख्या राजस्थान में है। तो जाहिर तौर पर है कि 100 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान बीजेपी के लिए काफ़ी एक अलग तरह की चिंता पैदा करता है। पुरानी ओल्ड स्कीम जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लागू की है, कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त गहलोत को हराने में कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और वहीं से सबक लेकर इस बार गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू की है और ये उनका एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। बीजेपी भी ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ नहीं है और न ही खारिज करने की स्थिति में है, बल्कि बीजेपी के विधायक तो खुलेआम अब ये स्वीकार करने लगे हैं कि राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन स्कीम बंद नहीं होगी। 500 रुपये में सिलेंडर एक बड़ी घोषणा है, गाँव के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और इससे गाँव ग्रामीण का एक बड़ा तबका सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ रहा है और ख़ास तौर से महिलाएं, जो ये कही जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहती हैं, लेकिन इस बार 500 रुपये सिलेंडर जिस तरीके से गहलोत दे रहे हैं गाँव में, वो उस वोट बैंक को गहलोत की तरफ खींचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कई तरह की योजनाएं हैं जिसका असर धीरे धीरे ज़मीन पर दिख रहा है। उन्होंने ज़िले भी बना दिए हैं, ज़िले का भी एक अलग तरीके का प्रभाव है और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि 25 लाख का जो हेल्थ बीमा राजस्थान में गहलोत ने लागू किया है, वो ग्रामीण और शहरी वोटर को सीधे तौर पर प्रभावित और आकर्षित कर रहा है। तो बहुत सारी तमाम तरह की योजनाएं हैं जो इन दिनों वो धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और अभी तो अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी और हम देखते हैं कि उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसी और कितनी और योजनाएं लागू करते हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त राजस्थान का सियासी माहौल तेज़ी से बदल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी, ऐसा कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर अब राजस्थान पर फोकस करने वाले हैं। वो हर ज़िले में अब सभाएं करेंगे, बीजेपी को मजबूत करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का जवाब भले ही कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं ज़मीन पर उतर रही हैं, नई नई घोषणाएं हो रही हैं, वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को टक्कर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इंतजार करते हैं कि क्या योजनाओं पे कोई वोट पड़ता है या जातिगत समीकरण अगर ठीक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी ने नहीं बिठाए तो चीज़ें पलट जाएंगी। राजस्थान में धार्मिक ध्रुवीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। देखते हैं कि इंतजार करते हैं कि दिसंबर में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो योजनाओं पर लड़े जाएंगे या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़े जाएंगे, या जातियां ये तय करेंगी कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है या बनेगी।